हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं सेंसेक्स का एनालिसिस और जानेंगे मंडे को मार्केट यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट की लेवल्स होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रख के अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। करना आपको ये है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना फॉर डेली एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। मैंने सेंसेक्स इसलिए नहीं बोला क्योंकि सेंसेक्स का एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ मैं वीकेंड्स पे करता हूं और मैंने ऑलरेडी निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करके अपलोड कर दिया है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको भी एक बार से चेकआउट करना और देखना। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक एक करके हर एक की लेवल के बारे में, हर एक पॉइंट के बारे में अच्छे से डिस्कशन किया है और हर एक कंडीशन के बारे में मैंने डिस्कस किया है जिस डायरेक्शन में मार्केट आपको मूव करता हुआ नजर आ सकता है। स्टार्ट करते हैं सेंसेक्स के एनालिसिस को। और उससे पहले आपके सामने चार्ट जो नजर आ रहा है 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। लेवल्स बिल्कुल क्लियर है, यानी कि अभी चार्ट क्लीन है, एक भी लेवल नहीं है। इसके ऊपर एक एक करके लेवल्स को ड्रॉ करना, यानी कि जो इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं उनको ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद उसके ऊपर कंडीशंस को डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर मार्केट कैसे मूव करता हुआ नजर आ सकता है। सिंपल देखो, ऐसा आपके सामने चार्ट नजर आ रहा है। इतना बड़ा एक ह्यूज गैप अप जो हमें देखने को मिला था और मार्केट धीरे धीरे करके नीचे स्लाइड होता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट में जो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया था उसको अभी तक मार्केट ने टैप नहीं किया है। सेम आपको निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में भी ये एक तरह का ट्रैप आपको जो है वो नजर आएगा। और स्टिल ये जो है एरिया, यहाँ पे मार्केट आपको रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस लेता हुआ, सॉरी सपोर्ट लेता हुआ आपको नजर आने वाला है। फिलहाल के लिए अपसाइड में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले हमें एक रेंज नजर आ रहा है, उस रेंज को मार्क करना इंपॉर्टेंट है। वो रेंज है ये आपके सामने, सिंपल आप देख सकते हो, एक ट्रेंड लाइन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसको रेंज नहीं बोलेंगे, आप इसको एक ट्रेंड लाइन कंसीडर कर सकते हो और बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे देखो, ये जो एरिया आप सिंपल देखोगे बहुत ही ईजी है। देखो, एनालिसिस जो होता है ना, एनालिसिस का बेस्ट पार्ट जो होता है वो ये होता है कि ये आपके ट्रेडिंग को इजी बना देता है। जब एक बार आप ये समझने लगोगे कि कहाँ से बाई करना है, कहाँ से सेल करना है, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे जहां से मार्केट स्लाइड करता हुआ नजर आ सकता है, बाइंग की तरफ जाएगा, सेलिंग की तरफ, जब आपको पॉइंट समझ में आने लगेगा तो सिर्फ आपको अपने माइंडसेट और साइकोलॉजी को कंट्रोल करके आप एक बेटर ट्रेड प्लेस कर पाओगे और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। स्टार्ट करते हैं। देखो, सिंपल ये जो एरिया है इसको हम एज इट इज रखने वाले हैं, थोड़ा सा इसको और परफेक्ट करते हैं, ठीक है। परफेक्ट करने के लिए हम एक काम करते हैं, लार्जर टाइम फ्रेम यूज करते हैं, थोड़ा सा 30 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे बेटर तरीके से सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे। ध्यान से देखो, अभी मैं समझाता हूँ कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसको हम लोग कंसिडर क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको हैंगिंग मैन नजर आ रहा है एक टॉप पे, बिल्कुल देखो ध्यान से, रेड कैंडल हैंगिंग मैन, ठीक है। ये देखोगे ना, आपको काइंड ऑफ हैंगिंग मैन कैंडल नजर आएगा, देखो ध्यान से, हैंगिंग मैन यहाँ भी। और सेम आपको इसी पॉइंट पे एक हैंगिंग मैन दूसरा नजर आ रहा है, देखो बैक टू बैक 3 हैंगिंग मैन आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। सिंपल हमें क्या करना है, इन हैंगिंग मैन को कनेक्ट करना है। अब देखो, अगर मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको सिंपल सा, अगर मैं एक यहाँ से रेंज क्रिएट कर देता तो आपको समझ में नहीं आता कि ये मैंने किया क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक आपको नहीं समझ में आता, ठीक है। अगर मैंने ये सिंपल सा कर दिया, इसके पीछे क्या रीजन था, क्या लॉजिक था, ये आपको समझ में नहीं आता। लेकिन जब 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग गए, वहां पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हैंगिंग मैन्स बने हुए हैं, उन हैंगिंग मैन को सिंपल हमें कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा कि अच्छा, यहाँ पे यानी कि हमें मार्केट में कैंडल्स को देखना होता है, उसके बिहेवियर को देखना होता है, उसके बाद हमें ट्रेंड लाइन को क्रिएट करना होता है या फिर अच्छे से उसको मार्क करना होता है, ठीक है। सिंपल है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। थोड़ा सा इसको एक्यूरेट करते हैं और ठीक है, कुछ इस तरीके से। चलो, ये हो गया आपके सामने एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट की लेवल होगा, यानी कि यहाँ से फिर मार्केट में जो नेक्स्ट हमारा लेवल होगा वो रहेगा, ये रहे, ये देखो ध्यान से, इस लेवल को मार्क करके रखना है हमें। ये जो लेवल है ये आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों रहेगा, क्योंकि मार्केट अगर इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देता है, यानी कि अपसाइड के लिए ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद अगर इस लेवल को टैप करता है, टैप करने के बाद रिजेक्शन देता है, तो यहाँ से आपको एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। मोस्ट प्रोबेबली वो मार्केट का एक रीटेस्टिंग हो सकता है, यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा,
इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का ये भले ही रीटेस्टिंग एरिया हो, लेकिन अगर मार्केट इस इंपॉर्टेंट की लेवल का ब्रेक डाउन देता है, यानी इसको टैप करके रिजेक्शन देता है, तो यहाँ से हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकता है, एक स्कैल्प मूव देखने को मिल सकता है। क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं कि अगर मार्केट ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, इसका अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, अगर मार्केट ने इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दिया, इसके ऊपर क्लोजिंग करता है, फिर हम मार्केट को यहां से कंटिन्यू अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देखेंगे। ये जो ट्रेंड लाइन का स्टार्टिंग है, यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन जहां से स्टार्ट हुआ है, भले ही आपको एक मोमेंटम में देता हुआ ये टारगेट नजर नहीं आएगा, लेकिन मार्केट आपको इस एरिया पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन का ये रूल्स होता है कुछ। मैंने वैसे ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी के बारे में प्रॉपर डिस्कस किया हुआ है, अभी तक आपने नहीं देखा तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, जो अपसाइड का की लेवल है उसको थोड़ा सा एक्यूरेटली हम लोग मार्क कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है। ये ट्रेंड लाइन रहा, ट्रेंड लाइन में ये जो इंपॉर्टेंट एरिया होगा, इसका अगर ब्रेकआउट देता है, यानी कि अगर मार्केट बहुत अच्छा खासा गैप अप भी हो जाता है अगर, और इसके ऊपर रीटेस्टिंग के बाद हमें अपसाइड के लिए मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, सिंपल हो गया यहाँ तक, ये जो रहेगा अपना फर्स्ट टारगेट। अब देखो यहाँ से हमें कैसे डिसीजन लेना होगा, यानी कि ये जो हाई है ना, अगर इस हाई को स्वीप करके, यानी इसका जो ये हाई है, टॉप है, ये देखो ये जो ग्रीन कैंडल आपको नजर आ रहा है, इसके हाई को स्वीप करके अगर मार्केट रिजेक्शन देता है, यानी कि ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है, फिर हम यहाँ से मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे, डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा और अच्छे से मैं मार्क कर देता हूँ, देखो ध्यान से। इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, मतलब ब्रेकआउट नहीं, उसको बोलेंगे इसका जो टॉप है उसको स्वीप करता है, स्वीप करने के बाद जब इसके नीचे क्लोजिंग देगा यानी रिजेक्शन देगा, फिर हम यहाँ से मार्केट को सेलिंग के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर हो गया, ये था आपका अपसाइड का सिनेरियो। अब हम बात करेंगे डाउन साइड के सिनेरियो के बारे में, कि अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो अपने पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे। उसके लिए हमें लोअर टाइम फ्रेम पे जाना होगा। देखो लोअर टाइम फ्रेम पे जाने का सिंपल सा रीजन क्या है, यहाँ पे आपको जो नजर आ रहा है ना, देखो ध्यान से, ये आपको ग्रीन कैंडल्स का एक पेयर नजर आ रहा है, देखो आपको पैटर्न नजर आ होगा, कंटिन्यू यहाँ से ग्रीन कैंडल है, लेकिन इसके बीच में अपने को पैटर्न जो है वो क्लियर नहीं हो रहा है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। उस स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें लोअर टाइम फ्रेम का यूज करना होता है, सिंपल। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो, अगर मार्केट, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना इस चीज को, अगर मार्केट ये जो मैं इंपॉर्टेंट की लेवल मार्क कर रहा हूं, ये जो लेवल है, ठीक है, ध्यान से देखना और समझना इस चीज को, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल मैंने अभी मार्क किया है, अभी जो मैं मार्क कर रहा हूं, अगर मार्केट इसके नीचे सिंगल कैंडल क्लोजिंग देता है, यानी इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है, फिर आपको मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, कुछ कुछ इस लेवल पे। ठीक है, यानी कि ये जो लो है, इस लो पे मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। इसको मैं एक सिंगल ब्लैक लाइन से मार्क करता हूँ, या फिर मैं रेंज ही क्रिएट कर देता हूँ, वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, ये जो आपको रेंज नजर आ रहा है, ठीक है, इस रेंज पे मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ नजर आने वाला है। सिंपल है, देखो बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने हर एक इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क किया है और आपको समझाया है। ध्यान से देखो, अगर इसके नीचे मार्केट अगर सिंगल कैंडल हमें ब्रेकडाउन दे देता है, तो फिर हम मार्केट को कंटिन्यू यहाँ से डाउन साइड के लिए इस लेवल पे, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, यहाँ पे अप्रोच करता हुआ मार्केट को देखेंगे। और अगर मार्केट, देखो अब मार्केट में हम डाउन साइड का जो सिनेरियो होगा वो कहाँ से होगा, क्या होगा, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मार्क कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट की लेवल को, जो रहेगा अपने सामने ये लेवल। ठीक है, ध्यान से देखना और समझना इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो लेवल रहेगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल रहेगा। कब मार्केट को हम यहाँ पे अप्रोच करता हुआ देखेंगे, देखो सिंपल क्या है कि ये जो लो है ना, इस लो के ब्रेकडाउन का वेट करेंगे। ये जो आपको सबसे डाउन साइड में कैंडल एक नजर आ रहा है, इस लो के ब्रेकडाउन का वेट करेंगे। ठीक है, अगर मार्केट इसके लो को ब्रेकडाउन देता है और यहां से अगर रीटेस्टिंग के बाद नीचे के लिए अप्रोच करता है, यानी कि इसका जो लो है उस लो के नीचे ब्रेकडाउन देता है, सिंगल कैंडल क्लोजिंग देता है रीटेस्टिंग के बाद, फिर हम मार्केट को यहां से एक छोटा सा स्कैल्प मूव के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। और ये जो मैंने यहाँ पे जो लेवल मार्क किया हुआ है, अगर मार्केट यहाँ पे टैप करके अगर
फिर से आपको कोई रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ से आप एक बाइंग का स्कल्प मूव प्लान कर सकते हो, यानी कि मार्केट को बाइंग के लिए अप्रोच करता हुआ छोटा सा स्कल्प मूव होगा, ज्यादा बड़ा मूव नहीं होगा। अदरवाइज अगर मार्केट इसको सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर मार्केट आपको थोड़ा सा डाउन साइड के लिए, लेकिन जो अपना फाइनल टारगेट होगा, यानी कि हम जहां तक मार्केट को अप्रोच करता हुआ देखेंगे, वो फाइनल यही होगा कि ये जो लेवल है, इस लेवल का ब्रेकडाउन, प्रॉपर ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्टिंग, और रीटेस्टिंग के बाद मार्केट को हम कंटिन्यू ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे हम अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, यहाँ पे टैप करता हुआ देख सकते हैं। सिंपल है, बहुत ही सिंपल एनालिसिस है। अपसाइड में क्या सिनेरियो हो सकता है, डाउन साइड का क्या सिनेरियो हो सकता है, मार्केट जैसे जैसे अपने कंडीशंस को फुलफिल करता जाएगा, वैसे वैसे हम मार्केट के अंदर अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अपने ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं। अगर अभी भी इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे किसी नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर सेंसेक्स ट्रेडिंग। मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस किया है, उसको भी जाके एक बार चेकआउट जरूर से करना, और अभी यहाँ तक देख लिया है तो सब्सक्राइब कर लेना फॉर डेली एनालिसिस वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।